मोदी जी का बयान आया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की अभी सरकार होती तो शायद वो भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे होते अभी भी। क्या लगता है, सहमत है? देखिए, जितने भी मोदी जी के बयान आते हैं, हाँ। सारे के सारे आप देखिए, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री और भी होते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, जो भी कोई प्रधानमंत्री बयान देता है, राष्ट्रपति बयान अगर कोई देता है तो उसमें विकास की बात लोग खोजते हैं, उसके उस पर डिस्कशन होता है, देश की प्रगति की बात देखते हैं, डेवलपमेंट की बात देखते हैं। लेकिन एक अनोखा, एक अकेला हमारा देश इंडिया ऐसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कोई बयान देते हैं, जब कोई भी चुनावी सभा करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनमें झूठ खोजा जाता है कि आपने झूठ कितना बोला है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो बोलते हैं कि भाषण एक और झूठ अनेक, सारे के सारे अभी इन्होंने एक बयान दिया, बयान में सारे के सारे झूठ, और जो है उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर झूठ बोला, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर झूठ बोला, अल्पसंख्यक के जितने ST SC हैं इनके ऊपर झूठ बोला, और जो है जितने भी मंगलसूत्र के ऊपर झूठ बोला। मतलब सारी की सारी चीज़ें झूठ की परोसते हैं। इन्होंने 10 साल में जनता को कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी दी। अब पहले चरण का चुनाव हुआ था, पहले चरण के चुनाव के बाद इन्हें लगा कि हल्का माहौल है, तो माहौल को गरमाने के लिए इन्होंने दोबारा जो है झूठ बोलने का प्रयास किया। झूठ बोलकर ये सोचते हैं कि लोग जो है मेरे साथ हो जाएंगे, लेकिन अब लोग इनकी पॉलिसियों को समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं और लोग अपना मन बना चुके हैं, क्योंकि इन्होंने गरीबों की थाली में कुछ नहीं दिया झूठ के सिवा। आज 10 सालों की सरकार में इन्होंने गरीब की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई। सिर्फ इन्होंने गरीब से रोटी छीनने का काम किया है, बेरोजगारी की दर बढ़ाई है, और महंगाई पर इन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया, और देश की जो स्थिति ये भयावह हो गई और ये फेल हो चुके हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अब शायद हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तहत काम चल जाएगा, तो लोगों ने मन बना लिया अब एक प्रधानमंत्री कुर्सी से लोग इनको उतार देंगे। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, अपनी नीतियां छुपा रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को कुछ नहीं समझते, संविधान को ये कुछ नहीं समझते। अभी गुजरात में आपने देखा, एक अभी इन्होंने MP खुद ब खुद बना दिया। अभी कहीं चरण पर किसी पर एक पर वोटिंग हुई है, और अभी और चरण 6 चरण अभी बाकी हैं, उन पर अभी वोटिंग भी नहीं हुई। लेकिन इन्होंने पहले से पहले ही वहाँ पर पता नहीं क्या गठजोड़ इन्होंने किया, जो चंडीगढ़ वाला केस है वो दोबारा केस इन्होंने दोहराया है। वहाँ पर एक पहले से ही मतलब कांग्रेस के जो MP जो लोकसभा में जो जिनको टिकट दिया था उनको बिठा दिया गया, जो और भी जो निर्वाचन जिन्होंने किया था उनको सबको बिठा दिया गया, और सिर्फ एक इनके BJP के अभी जीत गए। तो कानून का मजाक तो ये उड़ा रहे हैं, और जो संविधान है संविधान का मजाक ये उड़ा रहे हैं कि, और जो कांग्रेस कहती थी ना कि ये संविधान खतरे में है, तो इस सीट को देखकर लगता है वाकई में संविधान खतरे में है, और इसको बाकी को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो है इलेक्शन कमीशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी जाकर संविधान बचेगा। अच्छा, भाजपा के नेता तो इसको एक जीत के तरह कह रहे हैं, कह रहे हैं जीत की शुरुआत हो चुकी है, और ये भी बोला जा रहा है कि अब 400 तो छोड़िए 500 की उम्मीद लगाई। देखिए, इनकी कोई कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी सीटें भी अब नहीं आएंगी, और ये घबराए हुए तभी ये झूठ बोल रहे हैं, जनसंख्या के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, और जो है मुसलमानों के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बयान दिया जनसंख्या के ऊपर मुसलमानों की। अरे आप देखिए खुद ही, देश में जो है 120 करोड़ हिंदू हैं, तो अगर वो 2 बच्चे वाले हैं और 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो 12 बच्चे वाले हैं, तो ऐसा कैसा हो जाएगा? आप खुद ही देखिए, जितना ये हिसाब लगाते हैं बच्चों का। अरे खुद देखिए, जो अशोक सिंघल हैं RSS के, उनके 6 भाई बहन हैं। जो मोहन भागवत है RSS के, उनके 6 भाई बहन हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके 7 भाई बहन हैं, और जो है जो अमित शाह हैं उनके खुद 6 भाई बहन हैं, और जो नरेंद्र मोदी खुद हैं उनके जो भाई हैं, बड़े भाई नरसिम्हा राम सिंह, उनके जो है उनके 8 बच्चे हैं, और जो नरेंद्र मोदी खुद हैं उनके खुद 6 भाई बहन हैं। अब ये दूसरों का क्या हिसाब लगाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने की बात करते हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो आज गरीब की जो हालत है, और जो आज देश के जो मजदूर और पिछड़ा है उनकी जो हालत है, वो 10 साल में देख चुके हैं। उनका इन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि जो है दूर अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, दूर अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है मगर सवेरा नहीं होता, और उस पेड़ के साए में किसको मिलेगा सुकून, जिस पेड़ पर चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। तो ये सरकार 10 साल आगे चली गई, किसी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, नहीं गरीब के लिए, नहीं मुसलमान के लिए, नहीं किसी भी मजहब के लिए और किसी भी जाति के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अपनी सत्ता के लिए नए से नए प्रोपेगेंडा अपनाए, तो जनता इसको जवाब देगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? मोदी की आएगी मैम। मोदी की आएगी, विश्वास है मोदी जी के काम? 110% है। अच्छा, क्या काम पसंद आए? मैडम कितने काम गिनाया जाए आपको ये बताओ? 3-4 काम तो गिनवा दीजिए। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो लोग कहते रहे 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, ये बना वो बना, वो ना देखें आप। आप ये देखें, मजदूर का जो इज्जत और मान सम्मान इसमें मिला है ना, वो किसी सरकार में नहीं मिला आज तक। कैसे इज्जत मिला? कैसे नहीं इज्जत मिला मैडम? कहीं भी जा रहे, मान लीजिए हम व्यापारी हैं,
इस टाइम हम व्यापार करने जाते हैं कहीं भी बाहर में तो जीएसटी लेके जाते हैं, हमें कोई नहीं पकड़ता, कोई रोक टोक नहीं, कोई डर भय नहीं हमें होता। पहले हम अगर जीएसटी के लिए जाया करते थे हमें कहीं पकड़ लिया करता, 10 का माल था तो 50 में चार्ज लग जाया करता था। ये फर्क पड़ा इनके सरकार में। और क्या चाहिए आपको? अब तो महंगाई बढ़ गई है, गरीब कैसे अपना खर्च। अच्छा एक बात आप हमें बताए, कौन सा सरकार आएगा वर्ल्ड में कोई बता दे जो अगर साल अगर महंगाई ना बढ़े तो बढ़ता ही रहेगा, कभी घट नहीं सकता। मोदी जी वादा क्यों किए थे बहुत महंगाई? देखिए मैडम, वादा तो हर आदमी करता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उन्होंने झूठे वादे करके आएंगे तो झूठा तो हर आदमी करता है, इनमें सच्चाई कौन सा है? 100 में 10% झूठा ही होता है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी झूठे वादे झूठे क्यों वादा करते? उन्होंने 80% तो काम किया ना किया, 80% तो काम किया उन्होंने। 20% झूठ पे भी तो काम चल तो रहा है ना। 20% झूठ पे काम चल रहा है। 20% झूठ पे काम, लेकिन झूठ पे चलेगा क्यों चलेगा? 80% काम तो कर रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे हैं। बताओ, हमें 80% काम कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? काम का हर काम सही चल रहा है इस टाइम। अच्छा, कई वादे किए थे, उनमें से क्या लग रहा है कितने वादे पूरे हुए? मैम देखिए, वादे तो वो आदमी करने में कर देते, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने जो आज तक नहीं वो काम उन्होंने किया आज के क्या डेट में। क्या किया? जैसे क्या पूछना चाहती है बताइए? जैसे क्या काम किया? जैसे काम क्या आएगा आज के टाइम में, जो लोग बाग लेटरिंग वगैरह करने के लिए जाते थे खेत वगैरह में, जो घर के अंदर करने चाहते हो कि उनको बनाया गया, उनको लेटरिंग बाथरूम दिया गया। आज अनाज दिया जाता है सबको घर के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है, कम दिया, लेकिन दिया जाता है सबको अनाज, लेटरिंग बाथरूम सबको घर के अंदर मिला हुआ। रोड देखिए आप, जहाँ बिजली 70 मतलब साल देश के लिए विकास अब सिर्फ शौचालय और मुफ्त का राशन रह गया। मतलब ये न लाइट आया तो गलत हो गया। जो गांव में लाइट जो पहुंच गई, जो पहले नहीं थी। जिस गांव से मैं करता हूँ फॉलोअर, जजवार गांव, मेरा बिहार से रहने वाला हूँ मैं, 70 साल तक लाइट नहीं था। लाइट गांव के अंदर पहुंचा हुआ, कैसे पहुंच गया वहाँ पे लाइट? जबकि 70 साल से लाइट नहीं पहुंचा था, कैसे पहुंच गया? इनके राज्य में तो कभी नहीं पहुंचा था, फिर इनके राज्य में पहुंच क्या गया। लग रहा है सर, किसकी सरकार है? मोदी सरकार आएगी। मोदी जी की आएगी। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी कई गारंटी दिए थे रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, लग रहा है पूरे हुए? रोजगार शिक्षा में पूरे नहीं हुए हैं, बाकी काम बहुत किए हैं उन्होंने। रोजगार और शिक्षा तो इतना अहम मुद्दा है। नहीं, पूरे नहीं हुए। पूरे कौन? गवर्नमेंट ने कितने वायदे किए? किसी ने पूरे किए? अच्छा, और क्या किसी ने? काम? केजरीवाल ने कितने वायदे किए? 70 वायदे किए थे केजरीवाल ने। हर 1 मार्च को टैक्सी ऑटो का किराया डिसाइड होगा। 8 साल में एक बार डिसाइड हुआ है, समझिए। सारे जाम खत्म कर दिए जाएंगे। आपको जब पता नहीं कि हमारे अंडर में पुलिस होती है कि नहीं होती, आपने वायदे कैसे कर लिए कि पूरे दिल्ली के जाम खत्म कर दिए जाएंगे? रिसर्च कर रखे हैं हमने, पूरे दिल्ली के जाम खत्म कर देंगे। 70 वायदे किए तो 70 में कौन से वायदे पूरे किए? केवल बिजली का वायदा नहीं बोला, बिजली माफ कर दिया, लेडीजों को फ्री कर दिया, 2 काम के अलावा तीसरा कुछ नहीं किया। अच्छा, मोदी जी के क्या काम पसंद आया? मोदी जी ने पहली बात, अटेस्टेड कॉपी हर ऑफिस में मांगी जाती थी, स्कूल में, हर ऑफिस में अटेस्टेड कॉपी खत्म करी है, सेल्फ अटेस्टेड कर दिया है। उससे गरीब जनता को बहुत लाभ हुआ है। अमीर लोगों के गजटेड अफसरों से संपर्क होते थे, वो फ्री में करा लेते थे। गरीब के किसी के नहीं होते तो 100 रुपये पर कॉपी दे करके अटेस्टेड कराते थे और ले जाके ऑफिस में जमा करते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे इतना जीएसटी लग गया है, कैसे गरीब आदमी पढ़ाएगा? शिक्षा में जीएसटी लग गया। 18% जीएसटी लग गया है शिक्षा पर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जीएसटी है या सेल ये टैक्स को लेके कौन आया है? कौन लेके आया है? तो सर्विस टैक्स कौन लेके आया? पहले शिक्षा पे जीएसटी थी। पहले सर्विस टैक्स, पहले शिक्षा पे जीएसटी थी। पहले शिक्षा पे जीएसटी नहीं थी। तब फिर आप क्यों पूछ रहे हैं पहले कौन लेकर आया? ये अब किसने लगाया? सर्विस टैक्स कौन लगाया ये बता दीजिए आप पहले। जीएसटी तो मोदी जी लेकर आए। सर्विस टैक्स, जीएसटी चाहे कह लीजिए चाहे सेल टैक्स कह लीजिए, बात तो एक ही है ना, नाम चेंज कर। शिक्षा की बात हो रही है ना, शिक्षा पे क्यों लगाया गया? शिक्षा पे क्यों लगाया गया? शिक्षा पे क्यों जीएसटी लगा? उस जीएसटी कमेटी में सारे विपक्षी पार्टियां, सब लोग के सदस्य बने हुए हैं, वहाँ क्यों विरोध नहीं करते? वो केजरीवाल भी उसमें है, मनमोहन सिंह भी है, उस कमेटी में सारे विपक्षी पार्टियों के हैं, सारे जितने स्टेट हैं सबके चीफ मिनिस्टर उसके सदस्य हैं। और उसमें मीटिंग में बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस पे टैक्स लगाया जाए, किस पे नहीं लगाया जाए। उस समय क्या होता है, पब्लिक के आगे आगे बोलने की जरूरत पड़ती है। जब कहा जाता है जीएसटी खत्म, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा दीजिए, तब कहते हैं नहीं जी पेट्रोल डीजल हमारे अंडर छोड़ दीजिए। दारू पे जीएसटी लगा दीजिए, कहते हैं हमारे अंडर छोड़ दीजिए, हम अपना टैक्स लगाएंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर भी तो मोदी जी वादा किए थे कि कम करेंगे दाम। पेट्रोल डीजल लेकर के करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब रेट बढ़ेंगे तब अपने आप रेट बढ़ेंगे हर जगह। अच्छा, मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको क्या लग रहा है? सरकार कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना।